मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन के लिए पधारे हैं सांब जी। ये द्वारका से आए हैं और सांब जी, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग में हार्दिक स्वागत है। आपकी समस्या एक ही दिन में ठीक होने वाली है। आपकी कोई भी समस्या हो, आज एक ही दिन में रफू चक्कर हो जाएगी। तो सबसे पहले सांब जी, आप अपनी A to Z समस्याओं को विस्तार से बताएंगे जी। सर मैं लगभग 15-16 साल पहले जी सहारनपुर गया था सर। जी। वहाँ मैं अपनी मम्मी के लिए दवाई दिलवाना गया था, उन्हें एलर्जी की बीमारी थी। तो जब वहाँ से हम रिटर्न हुए तो सर वहाँ रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल लगा हुआ था बुक सेलर का। वहाँ से मैंने एक बुक खरीद ली, उसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच जी। वो मैंने पढ़ी, पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। हाँ। और उसमें एक 13वां चैप्टर है सिक्स सेंस के नाम से। अच्छा, सिक्स है, छठी ज्ञानेंद्री। जी, छठी ज्ञानेंद्री। सर उस समय थोड़ा सा प्रभावित हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया बहुत, क्योंकि ऐसे कोई साधन नहीं थे, यूट्यूब नहीं था उस समय पे, कुछ नहीं था। वो मामला दब गया उस समय पे, वहीं रखा गया, भूल चूक हो गई। हाँ। लाइफ ऐसी ही चल रही। हमारा थोड़ा सा डेयरी व्यवसाय का कार्य है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। दूध, दही, मावा, पनीर, ये सब जी। बना के हम शॉप पे, अपनी शॉप है हाँ हाँ। तो सर वहाँ पर हम सेल करते हैं। हाँ। काम बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा। और लगभग पिछले 2 साल से, 1.5 साल से सर हमारे काम में बहुत नुकसान आना शुरू हो गया। ओके। हाँ, और उससे पहले हमने लगभग 6-7 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया था खेती जमीन पर। वो भी हमारा डिफॉल्टर हो गया था उसमें। ओह। तो उसका भी स्ट्रेस आ गया, कुछ कारोबार का स्ट्रेस आ गया। अब हाँ। मनोदशा जो वो बड़ी बिगड़ी सी रहती है। मान लो सर हम किसी चीज पर फोकस करना चाहें तो अजीब सा भय सा लगना शुरू हो जाना, यार कहीं अमीन आ गया तो क्या होगा। अमीन मतलब? जो कर्ज वसूलते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो वसूलने वाले बंदे होते हैं। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। या तहसीलदार आ गया तो क्या हो गया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बड़ा है, लगभग 20-22 लाख के आसपास का है। अच्छा। हाँ, कुछ प्राइवेट कर्ज भी हो गया सर। हाँ। क्योंकि काम चलाने के लिए आदमी कुछ ना कुछ करता ही है। हाँ। किसी से 2 लाख ले लिए, किसी से 2.5 ले लिए, किसी से कुछ ऐसे ही, लगभग कर्ज काफी बढ़ गया। तो उसकी वजह से सर मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब में रहता है। हाँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया एक दिन मैंने वो फिर बुक निकाल ली, वो मैंने पढ़नी शुरू करी। तो सिक्स सेंस का जो चैप्टर था मैंने उसे देखा, उसमें एक ऐसी कथा है कि जो ऑथर है, हाँ, वो अपना एक काल्पनिक सभा करता है रात को सोते समय। अच्छा, काल्पनिक सभा करता है जी। ओके। उसमें जो वो उसके वह काल्पनिक पात्र वो उसे सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा। कि तुम्हें ऐसा करना है और ऐसा करना है, उसके बाद वो उसी को फॉलो करता है, उसकी सारी समस्या सॉल्व हो जाती है, रियली सॉल्व हो जाती है। ओके। तो उसी से जिज्ञासा प्रेरित करके मैंने सर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा। तो मैंने एक ही सम्मोहन केंद्र है। अच्छा, कहाँ? पुणे में। अच्छा, पुणे में एक सम्मोहन केंद्र है जी। ठीक है। वहाँ मैंने कॉल करी। हाँ, केंद्र बना हुआ है सर वहाँ, काफी बड़ा। ओके जी। तो सर मैं वहाँ पहुँच गया। ओके। ये इस तरह का केंद्र बना हुआ है सर वहाँ। अच्छा, ये है माउली जी। हाँ, सम्मोहन केंद्र ना जी 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 जी, काफी बड़ा है ये जी। और सर उनकी क्रिया भी बहुत बढ़िया है जी। कमी तो मेरी ही रही, क्योंकि मैं उनमें थोड़ा हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज यूज कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से मैं उसमें ढल नहीं पाया। ओके। मैं उनकी गलती क्यों बताऊं, क्योंकि गलती तो मेरी रही उसमें, वो लैंग्वेज की वजह से। अच्छा, मैं अकेला हिंदी वाला था, वो सारे मराठी वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ आसपास के लोग आते हैं। जी जी। तो सर वो उन्हीं की वजह से जो ज्यादा मराठी यूज कर रहे थे। ओके। तो वो चीज मेरे पर हो नहीं पाई लागू। हाँ। उनका कोई ऐसा वो भी नहीं था, बड़ा सिंपल सा वो था उनका। अच्छा। हिप्नोसिस सिखाने का। हाँ। वो पहले उस रिलैक्सेशन देकर जो सबको सुला देते हैं जी, और उसी में सूचनाएं देते हैं कि आप सम्मोहनकर्ता बन गए हैं। अच्छा अच्छा जी। और 8 दिन का भी प्रोसेस है। अच्छा। बीच में त्राटक विधि और ये 1-2 क्रिया भी वो बताते हैं। ओके जी। और बाद में एक वो भी देते हैं, वो मेरे से खोया गया। अपने केंद्र का सर्टिफिकेट कि आपने कोर्स किया है। अगर आप किसी को सम्मोहित करते हो तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकता, आपके पास अथॉरिटी आ गई है जी। वो तो खोया गया सर मेरे। कोई बात ही नहीं।
अब ये रह गया था। हाँ। उन्होंने बताया भी था कि आप अपने बच्चों पर या किसी मरीज पर आप जाकर सम्मोहन कर सकते हो, ओके। लेकिन वो जब मैं सीख ही नहीं पाया था तो सर करता कैसे। मैंने हाँ, आगे हाँ। घर पर ट्राई करा अपने भाई के साथ हाँ, हाँ। और अपने लड़के के साथ भी करा, तो वो मैं कर नहीं पाया। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी सम्मोहन अपने आप को, जो स्व सम्मोहन की क्रिया थी उनकी 4 दिन की, हाँ, हाँ। जो शुरू में वो सिखाई थी वो भी नहीं सीख अच्छा, पाया अच्छा। मैं। हाँ, मैं तो कायदे में सर ये समझो 6-7वें दिन जाकर तो मुझे पता लगा था कि ये कोर्स जो है ऐसे फॉलो हो रहा है। अच्छा। हाँ, हुँ, जब आखिरी का एक दिन रह गया था शेष, तो उससे एक दिन पहले मुझे पता लगा था, ओके, जब उन्होंने एक दूसरे पे ट्राई करने के लिए कहा कि अब तुम एक दूसरे को सम्मोहित करो। ओके, तो जो शिष्य थे वो आपस में एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे थे। ओके। तो जब मैंने करा, मैं तो हिंदी में कर रहा था, तो हाँ, उनकी समझ में नहीं आया, वो होया भी नहीं। हाँ, तो मैंने सोचा, मैंने चलो घर के तो बंदे हो ही जाएंगे हाँ, हिंदी। कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, कि जब ये आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं तो हो सके मैं भी घर जाकर कर लूँ। जी, हाँ, उन्होंने कहा भी था कि तुम अपने बच्चों को सम्मोहित करना, जो पढ़ाई में वीक है उन्हें ऐसी सजेशन देना कि तुम फर्स्ट क्लास हो गए हो हाँ। और यूपी में फर्स्ट आए हो, वर्ल्ड में फर्स्ट आए हो, ऐसा। हाँ, पॉजिटिव सजेशन देने जी होते जी हैं। जी, पॉजिटिव सजेशन देना है। मैंने चलो ठीक है सर। तो सर मैं वहाँ जो मतलब कहने का मेरे अंदर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसी भी ओके। प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आई। और फिर सर मैंने आपकी वो देखी एक वीडियो, आपने स्कूल में एक बच्चों को हिप्नोसिस किया था। हिप्नोसिस किया है, हाँ, और आप जो हिंदी बोल रहे थे शुद्ध उसमें सर, जी, तो मैंने इसलिए कांटेक्ट आपके पास करा कि मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ इनसे सीख लूँ। ओके। जी, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, एक तो आप हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं जी, और इसके अलावा दूसरा? बस सर यही है कि मैं अपने काम पे बिल्कुल सटीक फोकस कर पाऊँ। हाँ, हाँ, जो मुझे भय सा लग जाना है एकदम से, कहीं हाँ, हाँ। कुछ हो ना जा। अच्छा, अच्छा। जी, तो सबसे बड़ी समस्या आपकी है कि आपको एक अनजाना सा डर रहता है, फ़ियर रहता है। उस जी, फ़ियर के साए में आप जीते रहते हो। जी। वो फ़ियर भी कोई परमानेंट नहीं है सर, वो तो कर्ज की वजह से है। हाँ, हाँ, हाँ। कर्ज दूर हो जाएगा तो। हाँ, कर्ज दूर हो जाएगा, फ़ियर दूर हो जाएगा। जी, लेकिन कर्ज दूर करने के लिए हमें सही दिशा में प्रयास करना होगा। जी। असल में सर हुआ क्या, 2-2.5 साल पहले हाँ, हाँ। हमारे पिताजी कैंसर से पीड़ित हो गए। ओह! अब उनके इलाज में जो मैं दुकान पर रुक नहीं पाया, हुँ। छोटा भाई रहता था बस वो, और वो सारी व्यवस्था उसमें भंग हो गई। ओह! उधर खर्च होता रहा। हुँ, हुँ। मेरठ जैसे शहर में ले गए हम, वहाँ एक दिन में ही 50-100 हज़ार रुपया खर्च आ जा। अच्छा। हाँ, तो उसमें काफी खर्च हो गया हमारा। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जब हम खाली हो गए तो रिश्तेदारों ने कहा कि एक काम करो, आप हाँ, हाँ। ऋषिकेश एम्स में ले चलो। ओके। जी, हम वहाँ ले गए सर, हाँ, हाँ। और वहाँ उनका इलाज हुआ, तो वहाँ तो हमारा 1-8 लाख रुपए में काम हो गया था सर, एक महीने। अच्छा। जो हमारी जान बच गई, नहीं तो हमारी तो जमीन भी बिक जाती सर। ओह! ये तो बहुत बुरा है। जी, तो ऐसी समस्याओं से सर माइंड थोड़ा सा हमारा डीप में चला गया, भयभीत हो गया। भयभीत हो गया। जी, देखिए, सम्मोहनकर्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप बन ही जाओगे। लेकिन असली सवाल है कि सम्मोहन का आप प्रयोग क्या करोगे? उसको सीख भी लिया तो उसका यूज़ क्या करोगे? जी, एक तो बच्चों की पढ़ाई में, उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में, हाँ, हाँ। और सर अपने व्यवसाय में फोकस करने में। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं गीता से ही बता देता हूँ कि आपको आपकी 2 समस्याएँ हैं। एक तो कि घबराहट, और एक जो कर्ज का डर है, घबराहट है, लोगों से भी एंग्जायटी हो रही है आपको। जी, पहले तो इस एंग्जायटी का इलाज करेंगे, जी, उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है जी, और व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाना है, इन विषयों पर हम बात करेंगे। और सम्मोहन के और क्या-क्या लाभ हैं, वो भी मैं बता दूँगा। ठीक है? चलिए, ये रही आपकी कुछ बातें। जी। इसके अलावा और कोई आपके मन में सवाल, कुछ और बातें? सर और तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन यही है कि बस मेहनत तो हम दिन रात कर रहे हैं। हाँ, हमारी पूरी फैमिली जो है हाँ। कार्य में व्यस्त है। ओके। जी, मैं, मेरा भाई, हाँ, मेरी घरवाली, और एक हमारा फुफेरा भाई है, हाँ, और 3-4 नौकर भी हैं हमारे पास। हाँ। लेकिन उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। जी, तो मनोदशा काफी खराब हो रही है। हुँ, जब तक पिताजी थे हमारे तो वो हमें सलाह मशवरा देते रहे थे, और ऐसा माहौल भी नहीं था, कर्ज नहीं था, तो आदमी का दिमाग सही काम करेगा। हाँ, हाँ। अब ये कर्ज एकदम से बहुत बड़ा बूम सा बन गया, तो इससे भय फैल गया। अब
कर्ज पैसे का जितना भी है वो मानसिक कर्ज बन गया है। जी कर्ज दो प्रकार के होते हैं, जी जी एक तो पैसे का, लेकिन अब आपके मन के ऊपर कर्ज आ गया, उसका जी। बोझ मन पर है। जी हाँ, तो उस मानसिक कर्ज से मुक्ति पानी है। जी वो कर्ज तो भाड़ में जाए, जी हाँ, लेकिन मन से कर्ज उतर जाए बस, जी इसे उतारेंगे। जी तो आज के पूरे दिन में हमारी जो काउंसलिंग रहेगी वो मानसिक कर्ज पर आधारित रहेगी जी कि मन से कर्ज कैसे हटे, मन कैसे आजाद हो। और जब मन आजाद हो गया, मन एकदम फ्री हो जाएगा। स्वतंत्र हो गया, तो आप बाहर के कर्ज भी उतार दोगे। जी जी लेकिन पहले अंदर के मन के कर्ज से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जी क्या समझे? जी बिल्कुल सही है। बताइए पहले भी आपको क्या समझ में आया अभी? जी यही है कि मैं बाहर का कर्ज तो जब उतारूंगा जब अंदर से पहले स्ट्रांग हो जाऊंगा। हाँ मैं उसकी भय की वजह से कोई निर्णय नहीं ले पाता। हाँ, निर्णय नहीं ले पाते। और मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछूंगा, क्योंकि जब मानसिक कर्ज बढ़ता है ना तो इंसान की जो मनोदशा है वो बहुत प्रभावित होती है, जी मनोदशा बिगड़ तक जाती है, जी और उसकी नींद, खान पीने का सिस्टम सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जी तो ऐसे में चिंता रोग तो बढ़ता ही बढ़ता है, जी और चिंता रोग हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट होने लग जाता है। जी तो अब आपके अंदर डिप्रेशन के कितने सिम्टम हैं? एंजाइटी तो है ही है, जी उसका तो इलाज करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले एक दफा ये जान लेते हैं कि आप में डिप्रेशन के कितने लक्षण मौजूद हैं। उनसे संबंधित मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। जी अच्छा, एक आप अपनी नींद के विषय में बताइए, नींद कैसी आ रही है? जी नींद बहुत बढ़िया आती है। अच्छा, नींद एकदम ओके आती है। जी और काम में मन लगता है? जी नहीं। काम में मन नहीं लगता। एकाग्रता नहीं बनती या बनती है? जी बिल्कुल नहीं बनती। जी नहीं बनती। और पहले जिन कामों में आनंद आता था अब उन कामों में आनंद नहीं आ रहा? जी नहीं। जी नहीं। और रोने को मन करता है? जी रोने को तो मन नहीं करता सर। अच्छा, आंसू कभी अपने आप आने लग जाएं? जी कभी पापा जी की याद आ जाती है। हाँ, वो तो है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी घटना हो, या आपके साथ कोई भी किसी बंदे की बातचीत हो, हमेशा आपका फोकस नेगेटिविटी पर ही रहता है। जी हाँ भी, आपका मन है वो सार नेगेटिव निकालता है। जी अगर कोई फायदे की बात ही बताओ तो मैं सोचूं मैंने करके देख बेटे तुझे 2 महीने में पता लग जाएगा जब हाँ, फेल हो और जाए। आपका मन हमेशा नेगेटिविटी को ही पकड़ता है, जी पॉजिटिविटी छोटी सी जाती है। जी नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है, जी जी उदासी बढ़ती जा रही जी। है। वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा हाँ, वजन बढ़ रहा है। है। जी और पेट साफ नहीं होता, फुला फुला सा रहता है। और नींद के बाद भी, नींद तो अच्छी आती है लेकिन नींद उठने के बाद भी फ्रेशनेस सी महसूस नहीं होती होगी? जी नहीं, उठने को मन नहीं करता। हाँ, उठने को मन नहीं करता। इसके अलावा जो सेक्सुअल प्लेजर है वो कम हुआ है या नॉर्मल है? बस नॉर्मल है सर, वो तो उसमें कोई चेंज कोई रुचि कम हुई उसमें? जी नहीं। अच्छा, रुचि कम नहीं हुई है, जी नहीं। नॉर्मल है, क्योंकि आप ये बातें बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ, और खाने पीने में, पहनने में कम प्लेजर मिल रहा है या बहुत प्लेजर आता है? जी ऐसा तो कोई चेंज ही नहीं है, सब अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल। हंसने को मन नहीं करता या करता है? हंसने को मन करता है लेकिन बहुत कम। अच्छा, हंस नहीं पाते? हाँ मतलब हंसता भी हूँ तो याद आ जा कुछ तो ऐसे वर्जित तो बोल। हाँ, अकेले रहने को मन करता है? जी बहुत ज्यादा। हाँ, अपने आप में ही बातें करना, अपने आप में उलझना, या जी अपने मन के अंदर ये अलग जी। सा ही। जी हर समय 24 घंटे बस हम मन में सोचना, हाँ, ये करना वो नॉन स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग चलते रहना। नॉन स्टॉप। तो ये शाम जी, बार 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 तो बार। अब आपकी जो समस्या है वो डिप्रेशन की हो चुकी है। अब आपको डिप्रेशन है, ये लक्षण डिप्रेशन के हैं। जी आप डिप्रेशन में जा रहे हो, काफी हद तक चले गए हो। जी तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन का इलाज लेना है, उसके साथ साथ एंजाइटी का भी इलाज हो जाएगा। उसके बाद बात आएगी हिप्नोसिस की। जी क्या समझे? जी क्योंकि हिप्नोसिस में ना कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, जी। ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंट होता है बंदा, और जो हिप्नोसिस में जो दिखता है वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता। बहुत सी चीजें सिर्फ दिखाई जाती हैं, रियलिटी में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जी स्टेज हिप्नोसिस अलग होता है, और जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है वो अलग होता है। जी जो आप प्रभावित हुए वो स्टेज हिप्नोसिस से हुए हो। जी हाँ, और पढ़ाई लिखाई में
उसका रिलैक्सेशन तक महत्व है कि आप किसी को डीप ट्रांस में ले जाओ और उसको बार बार सजेशन दो तो उसका मन धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है जी लेकिन ये काफी लंबी प्रोसेस है जी और इसके लिए जो पात्र है वो भी सही होना चाहिए क्योंकि सभी लोग हिप्नोसिस वो एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ एक्सेप्ट नहीं करते या सभी लोग हिप्नोटिज्म में नहीं जाते हैं। जी कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं जिनको हिप्नोटाइज आसानी से किया जा सकता है और कुछ मुश्किल से किए जाते हैं। किया तो सबको जा सकता है लेकिन उसके लिए फिर टेक्निक डिफरेंट आ जाती है। जी तो अब देखो आप कोई साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में है नहीं कि आपने कोई इलाज करना है। जी आपने तो सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाना है जी और बच्चों की परवरिश को बढ़ाना है। तो इसमें मैं जो जरूरी है हिप्नोसिस के एक दो प्रयोग वो आपको मैं सिखा दूंगा। जी हाँ एक दो प्रयोग की आपको जरूरत है जी कि बच्चों के साथ। और खास बात यह है कि बच्चों को आप नहीं हिप्नोटाइज कर पाओगे। आपने 2-3 गलतियां की है जी जहां से भी हिप्नोसिस सीखा उन्होंने शायद आपको गलत बता दिया कि अपने लोगों को हिप्नोटाइज करो। अपने लोगों को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। वो विश्वास नहीं करेंगे हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनके मन में इमेज आपकी पहले की बनी हुई है। वो सजेशन को मानेंगे ही नहीं। आपके बच्चे आपसे हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे या हुए तो उनकी सजेस्टिबिलिटी लेवल बहुत हाई है तब होंगे नहीं तो वो डीप नहीं जा पाएंगे। अगर हो भी गए तो वो सुपरफिशियल लेवल तक रहेंगे डीप नहीं जाएंगे। तो इसलिए अपने लोगों पर आप ट्राई करोगे तो फेल हो ही जाओगे। तो सबसे पहले उन लोगों पर ट्राई करना है जो नए हों और जो आपके ऊपर श्रद्धा रखते हों विश्वास करते हों और उनके मन में इमेज हो पहले से कि आप बहुत बड़े हिप्नोटिस्ट हैं। आप बहुत तगड़ा हिप्नोटिज्म जानते हैं। पहले वो हवाबाजी सब कुछ पैंतरा अपनाना होता है। उसके बाद क्या है कि वो बंदा आपके विश्वास में आ जाएगा। वो सरेंडर कर देगा पहले से ही मान लेगा कि आप कर ही दोगे तो वो हो जाएगा। अगर बंदे ने माना ही नहीं कि मैं ये हिप्नोटिस्ट है ही नहीं अपने हाव भाव से या कुछ लगा ही नहीं तो वो होगा ही नहीं। जी तो आपसे गलतियां हुई हैं। क्या समझे? जी ठीक है। तो सर मैं अपने आप को स्वयं भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता? आपको हिप्नोटाइज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप देखो इसमें क्या है कि जो सवय हिप्नोसिस है उसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक तो मन के 2 भाग बनाने होते हैं। जी एक तो वो भाग जो सजेशन दे रहा है और एक मन का वो भाग जो सजेशन ले रहा है। आप खुद को ही सजेशन दे रहे हो खुद ही मान रहे हो तो इसमें ज्यादा पावर लगती है। दूसरा करे तो आसान होता है खुद को खुद करे तो काफी मुश्किलों भरा है। क्या समझे? जी तो इसमें क्या है कि एक पक्ष तो जागा रहेगा एक सोएगा तो मन के 2 हिस्से क्रिएट करने में बहुत समय लग जाएगा। ये लंबी प्रोसेस है और हिप्नोसिस करके आप खुद को रिलैक्सेशन तक ले जा पाओगे। खुद के अंदर कुछ विचार डाल पाओगे उतना अक्सर है लेकिन उससे बढ़िया चीजें मैं आपको बता दूंगा। उससे भी बेहतरीन चीजें। अच्छा सर वो जो काल्पनिक सभा वाला सिस्टम है वो सत्य है या सत्य? देखो कुछ चीजें सत्य होती हैं कुछ असत्य भी होती हैं। देखो हर इंसान का अपना अपना अनुभव होता है। जी थिंक एंड ग्रो रिच का जो भी राइटर है उसका अपना पर्सनल अनुभव रहा है। उसी अनुभव से उसने बातें कही। जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज सब पर लागू होंगी। वो भी क्या है कि उन्होंने भी मन का एक हिस्सा बना लिया कि वो मन के अंदर एक सभा करते हैं वहां से उनको सोल्यूशन मिलता है। तो वो भी मन के ही पार्ट हैं। उसी इंसान ने अपने ही मन के पार्ट बना लिए तो जहां से वो सोल्यूशन लेता है। जी जी तो अपना उसने एक जोन बना रखा है। तो क्योंकि हमारे मन के पास अचेतन मन के पास सॉल्यूशन तो होते ही हैं जी तो उसने अचेतन मन का प्रयोग करने का एक तरीका अपनाया है और कुछ भी नहीं है। जी तो वो सत्य है असत्य है उस बंदे के लिए सत्य हो सकता है जिसने ये प्रयोग किया। जरूरी नहीं है कि वो सब लोग ऐसा कर पाए कि सारे लोग ऐसा नहीं कर पा सकते। आपने ट्राई किया जी आपने पूरा ट्राई किया नहीं हो पाया तो हो सकता है आपके लिए कोई और तरीका बना हो। ये भी हो सकता है ना। ये सब भिन्न भिन्न है। हाँ सबके लिए तरीके अलग अलग हैं। हाँ तो वो सारा तरीका हमें कैसे पता लगेगा? खुद ही ढूंढना पड़ेगा या? खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा तरीका जो यूनिवर्सल है जो सब पर लागू होता है। जी 2 तरह की चीजें होती है। एक तो इंडिविजुअल मेथड होता है
जो हर बंदे के लिए अलग अलग होता है, और एक होता है यूनिवर्सल मेथड जो सबके लिए समान रूप से लागू होता है। वो है भगवत गीता में। भगवत गीता में नियमों की बात हुई है, जो नेचुरल लॉज हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनकी बात हुई है, वो सब पर लागू होते हैं। तो मैं कुछ ऐसे तरीके भगवत गीता से आपको बताऊंगा जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं, और उनका रिजल्ट अवश्यंभावी आना ही आना है। और आपका जो डिप्रेशन है वो भी दूर हो जाएगा, एंजाइटी भी दूर हो जाएगी, और बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन हो जाएगी, सारी चीजें एक्यूरेट हो जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा जी। ऐसा सिस्टम मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ सर, वही है ना, हम विपरीत दिशा में भागे चले हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो मैं, आप आए हो इतनी दूर, पैसा खर्च करके भी आए हो, तो मैं अपने अनुभव से जो मैं करता हूँ वो बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया है, कुछ रोगों में बहुत अच्छी है हिप्नोटिज्म, खास करके एंजाइटी में और कन्वर्जन डिसऑर्डर में हिप्नोटिज्म के बहुत अच्छे प्रयोग हैं। कुछ हद तक डिप्रेशन में भी अच्छा रिजल्ट आता है, और बाकी ये जो स्टडी से रिलेटेड हैं उसमें एक रिलैक्सेशन तक ठीक है। ओवर थिंकिंग को मिटाने के लिए ये अच्छा प्रयोग है। जरूरी नहीं है कि आपकी शक्तियों को ये बढ़ा देगा। जब मन शांत हो जाएगा तो आपकी शक्तियां अपने आप ही बढ़ जाएंगी। अभी ये मन को शांत करने का अच्छा तरीका है। हाँ, तो अगर ऐसा होता भी हिप्नोटिज की अवस्था में ले जा करके हम किसी बंदे को सजेशन दें और वो वैसा बन जाए, तो फिर आईएएस के लिए इतनी महंगी पढ़ाई करने की जरूरत क्या थी, बताओ जी। और कोई भी बंदा जो राजनीति में जाना चाहता है तो वो तो यही निर्देश डाल देता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। सर उन्होंने कुछ प्रयोग भी करके दिखाए थे वहाँ। हाँ, जैसे वहाँ वो हिप्नोटिज्म में ले गए और फिर उन्होंने 2 कुर्सियों पर उस बंदे को रख दिया। हाँ, वो स्टील बॉडी हो जाता, वो तो मैं करके दिखा देता हूँ, स्कूल में भी किया था। हाँ। वो क्या कि महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।